मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी में है। पार्टी ने फैसला किया है कि यूसीसी को लेकर बूथ स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों, उद्देश्यों और इससे मिलने वाले समान अधिकारों की जानकारी देंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि कानून को लेकर किसी भी तरह की भ्रांतियों को दूर किया जाए और आम जन तक इसकी सही जानकारी पहुंचे। अभियान की कमान क्षेत्रीय विधायकों को सौंपी जाएगी, जो लोगों को यूसीसी के प्रावधानों और इसके लाभों की जानकारी देंगे। पार्टी का कहना है कि इस कानून से महिला और पुरुष को संपत्ति सहित समान अधिकार मिलेंगे, जिससे आधी आबादी के हितों का संरक्षण होगा। मुस्लिम समाज के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाकर यूसीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देगा। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब देने की बात कही। भाजपा ये भी बताएगी कि जनजातीय समाज की परंपराओं और मान्यताओं को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से आम जन के बीच कानून के फायदे बताएगी भाजपा, जिस तरीके से यूसीसी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी है और ये कहा भी जा रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके बूथ स्तर तक जाने की जो बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की जो बात कर रहे हैं, कितना सफल होगा, कैसे इस पूरे उसमें जो सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पारित करवा लिया है और बकायदा कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बिल विधानसभा से पास हुआ है। और जहां तक बात करें तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट यूसीसी को लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाएगी और इसमें पूरे मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में ये अभियान चलेगा। क्षेत्रीय विधायक जो वहां भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कमान सौंपी जाएगी, संगठन के नेताओं को कमान सौंपी जाएगी और जनता को बताएंगे कि इस कानून में खासकर संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होता है किसी भी परिवार में, उसमें महिला पुरुष को कैसे समान अधिकार मिलेंगे। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी महिलाओं की बड़ी संख्या रहती है और जहां तक बात करें तो आदिवासी और जनजातीय समाज को इस यूसीसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके अलग अलग धार्मिक प्रथा अलग अलग राज्यों में है और मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग, जनजातीय वर्ग निवास करता है। और मुस्लिम वर्ग के बीच में जो भ्रांतियां बनी है उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख भूमिका निभाएगा। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की सारी कार्य प्रणाली बताएगा, यूसीसी के क्या फायदे हैं, कैसे उसे लागू किया गया है और कानून में मुस्लिम महिलाओं को कितनी अधिकार मिले हुए हैं, ये सारी तमाम जानकारियां और आने वाले कुछ साल दी जाएंगी। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है यूसीसी को लेके ये जो जन जागरूकता अभियान भाजपा चलाने जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वाकई जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच है या विपक्ष ने ज्यादा विरोध किया, क्या इस वजह से इस जन जागरूकता अभियान की जरूरत पड़ी है? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जो है और कानून के बारे में ज्यादातर आम लोगों को, साधारण लोगों को, ग्रामीण लोगों को जानकारी कम होती है। उन्हें सही जानकारी पहुंचाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है, इससे क्या नुकसान होना है, क्या फायदे होने हैं, क्योंकि नुकसान ज्यादा विपक्षी दल इसको प्रोपोगंडा कर रहा है। तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए यूसीसी के बारे में बताएंगे। उसमें कुछ कानून के विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी भी दी जाएगी और यूसीसी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की भाजपा की तैयारी है। प्रदेश भर में संगठन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।